यस, तुमने सही सुना, बेन 10 वापस आने लग रहा है। लेकिन जो तुम सोचने लग रहे हो वैसे नहीं। देखो, कुछ समय पहले कॉमिक कॉन हुआ था एंड उसमें जो ओरिजिनल क्रिएटर है बेन 10 के, जो केसी, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि बैटमैन इज रिटर्निंग इन फॉर्म ऑफ कॉमिक। अब देखो, बैटमैन की कॉमिक्स बहुत ज्यादा समय पहले से चलते हुए आने लग रही है। इवन जो पूरा का पूरा बेन 10 का कैरेक्टर है और पूरा का पूरा जो शो है वो इंस्पायर्ड कॉमिक के यूनिवर्सिस से हुआ है। भाई लिटरली ग्रैंडपा मैक्स की आरवी पे शज़ैम लिखा हुआ होता है, जो कि इज obviously a reference to Shazam from DC Universe and almost सारे के सारे जो Ben 10 के aliens है वो भी कहीं ना कहीं किसी कॉमिक के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। Also supposedly इसकी कॉमिक को इलिस्ट्रेट यानी कि ड्रॉ जो करेंगे वो है रॉबर्ट कैरी एंड इनका वर्क तुम अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो हाँ, दे आर सीरियस अबाउट इट। ऐसा लग नहीं रहा कि ये लोग नॉस्टैल्जिया पे लोगों को पागल बनाने लग रहे होंगे, क्योंकि जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया है इसके को क्रिएटर ने कि दिस विल बी लाइक अ अल्टीमेट और ए एब्सोल्यूट यूनिवर्स ऑफ बेन 10 इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, अगर तुम कॉमिक्स को उतना ज्यादा फॉलो नहीं करते हो तो बेसिकली एब्सोल्यूट और अल्टीमेट मार्वल और डीसी का एक अल्टरनेट यूनिवर्स है जो कि अभी भी चलने लग रहा है और काफी ज्यादा पॉपुलर है। खास करके जो डीसी का एब्सोल्यूट यूनिवर्स है, इट्स गोइंग बोंकर्स इन दैट यूनिवर्स डूड। वो पूरा का पूरा डार्क साइड ने क्रिएट करा, लेकिन नहीं, जो वो यूनिवर्स है इट्स वेरी डार्क, क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय डार्क साइड, जहाँ पर बैटमैन गरीब है। बेसिकली जो सुपर हीरोज है ना, उनकी क्वालिटीज जो कि उनको डिफाइन करती थी एज अ सुपर हीरो, वो डार्क साइड ने छीन ली थी। एंड बेसिकली ये यूनिवर्स इसीलिए बनाया गया था कि क्रिएटर्स को पूरी की पूरी फ्रीडम मिले। हाँ भाई, ये हमने कैरेक्टर्स दे दिया, इनके साथ जो चाहे वो करो। इवन अल्टीमेट यूनिवर्स, भाई उसको तो मैं समझा भी नहीं सकता, काफी ज्यादा लंबी हिस्ट्री है उसकी। बाय द वे, फन फैक्ट, मार्वल वाले भी वही करना चाहने लग रहे हैं जो भी अल्टीमेट कॉमिक्स में होने लग रहा है उनकी मूवीज के साथ। ऑल्सो देयर इज अ रूमर की जो ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स है वो भी रिटर्न होने वाली है। भाई आई लव दैट ओमनिट्रिक्स। लाइक जो सबसे पहले वाली और ओजी ओमनिट्रिक्स है ना, वो सबसे बेस्ट डिजाइन है सारे के सारे बेन 10 के अंदर मेरे हिसाब से। ऑल्सो डायनामाइट कॉमिक्स रिलीज करने वाले हैं इसको। अगर तुमको डायनामाइट कॉमिक्स के बारे में नहीं पता तो ये काफी सारे अलग अलग आईपीस को पकड़ते हैं और उनको कॉमिक की फॉर्मेट में बेचते हैं। एंड अनदर फन फैक्ट, बॉयज की जो कॉमिक है वो भी ये लोग ही पब्लिश करते हैं। तो हाँ, ऐसा हो भी सकता है कि भाई आर रेटेड बेन 10 बना ले, क्योंकि जो शब्द है ना एब्सोल्यूट और अल्टीमेट, इसने काफी ज्यादा मेरा ध्यान खींचा है, क्योंकि भाई वही होने लग रहा है उन दोनों यूनिवर्सिस के अंदर। ओजी वाले में ही तुमको अगर याद हो, एक एपिसोड आया था इसमें जब वो ओमनिट्रिक्स स्पेस से गिरने लग रही होती है और बेन की जगह ग्वेन को मिल जाती है, वो पूरा का पूरा एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया था। तो हाँ, वैसा कुछ कर सकते हैं लोग। एक्सपेक्ट करके रखना कि ज्यादातर चीजें चेंज हो ही पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि जो डॉक्टर एनिमो है वो अब विलन नहीं बल्कि बेन 10 का एलाई बन जाए। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी मेरे को सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि बेन, जो कि हमें ज्यादातर या तो एक टीनेजर दिखाया या फिर एक प्री टीन में दिखाया है, वो अब फुल फ्लैश्ड अडल्ट मोड में जाने वाला है। क्योंकि स्पाइडरमैन के साथ भी मार्वल वालों ने यही करा है। क्योंकि भाई जहाँ स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर हुआ करता था जो कॉन्स्टेंटली डेवलप हुआ करता था, लेकिन फिर कॉमिक बुक रीडर्स को पता है कि क्या हुआ था सिविल वॉर के अंदर, जहां पर मेफिस्टो के साथ स्पाइडरमैन ने डील कर दी थी, जिसके बाद से कम 15 साल से स्पाइडरमैन का कैरेक्टर अटका हुआ था। लेकिन फिर जब अल्टीमेट यूनिवर्स आया था, जब जोनाथन हिकमैन ने उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से सुधारा था। बेशक से वो अल्टरनेट यूनिवर्स हो, लेकिन इट वाज अ रियली स्वीट एंड नाइस कैरेक्टर आर्क फॉर पीटर। तो ऐसा हो सकता है कि जो बेन टेनिसन है वो अब फ्यूचर वाला दिखाए, लेकिन उसको ओमनिट्रिक्स बचपन में नहीं बल्कि अडल्टहुड में मिली हो। देखिए, वाली चीज मेन सीरीज में भी हुई है बेन 10 के, जहाँ पर बेन 10,000 का वो पूरा एपिसोड आता है। तो हाँ, ऐसे ही कोई अल्टरनेट अर्थ दिखाई जाएगी शायद से, जहाँ पे प्रोटोटाइप वाली जो ओमनिट्रिक्स है वो जो अडल्ट बेन को मिलेगी। ऐसा हो सकता है, दिस इज अ थ्योरी। या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई कि विलगैक्स अच्छा बंदा हो, बट हाँ, इस चीज की काफी ज्यादा कम पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो एब्सोल्यूट यूनिवर्स है ना उसके अंदर भी भाई जो विलन है ना, लाइक शायद ब्रूस वेन का एक ही दोस्त है किलर क्रोक पूरी की पूरी उसके अंदर, जो कि मेन डीसी में उसका विलन हुआ करता था। और सारे के सारे विलन ऐसा लगने लग रहा है उनको स्टेरॉइड्स दे दिया और इतने ज्यादा खूंखार बन चुके हैं डीसी ओरिजिनल यूनिवर्स से। बट हाँ भाई, इट्स गुड टू सी अ न्यू बेन 10 सीरीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जो पूरी की पूरी बेन 10 की लोर है ना, इतनी ज्यादा तगड़ी है, उस पे इतनी ज्यादा तगड़ी तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हैं मैन ऑफ एक्शन वाले या फिर जो भी ओन करता है बेन 10 को। वो पूरे का पूरा वो जो फॉरएवर नाइट्स, वो पूरे के पूरे जितने भी एलियंस दिखाया, इतनी ज्यादा तगड़ी स्टोरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बट फिर शायद ओमनिवर्स ने ना वो काफी ज्यादा चीजें बर्बाद इसी कर दी थी। लाइक हाँ, जो उसका आर्ट स्टाइल था वो काफी ज्यादा कार्टूनी कर दिया था उन लोगों ने, वो उनकी गलती थी। बट एंडिंग में जाते जाते वो पूरा का पूरा वो सर्कल कर देते। फिर उसके क्रिएटर्स तब भी नहीं समझे कि आर्ट स्टाइल बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है एंड उसके ऊपर डबल डाउन करा, उसकी
पूरी रीबूट सीरीज बनाई थी कार्टून नेटवर्क पे। इतनी घटिया सीरीज है वो, लेकिन मैंने उसका शायद एक एपिसोड देखा था। It was bad. It was basically a remake of older Ben 10 जो पुराना OG वाला आया करता था उस एपिसोड का, with worse quality. हाँ, it's not too far to say कि Ben 10 ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था पूरा का पूरा जो कार्टून इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। मैं यहाँ पे एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन की बात भी नहीं करने लग रहा हूँ। जो OG Ben 10 था ना, उसका जो आर्ट स्टाइल था वो इतना ज्यादा बढ़िया था कि वो टेम्पलेट सा बन गया था आगे आने वाले जितने भी किड्स के या फिर अडल्ट के कार्टून्स हैं। बट हाँ भाई, आई एम रियली एक्सपेक्टिंग अ रियली ग्रेट कमबैक फ्रॉम Ben 10 सीरीज। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। लिटरली ज्यादातर लोगों का यहाँ पर बचपन ही होगा। बट हाँ, लास्टली इस वीडियो को क्लोज करते हुए मुझे ओमनिट्रिक्स बढ़िया चाहिए भाई। ओमनिट्रिक्स जो पहली जो ओमनिट्रिक्स थी ना, इट वाज परफेक्ट। तुम भाई जितना भी कह दो कि जो ओमनिवर्स वाली जो ओमनिट्रिक्स है वो कंप्लीट ओमनिट्रिक्स है, लेकिन फिर भी इन माय ओपिनियन जो सबसे पहले वाली ओमनिट्रिक्स है ना, इट हैज अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। एलियन फोर्स वाली वाज ओके। अल्टीमेट एलियन वाली जब मैं बिल्कुल छोटा हुआ करता था ना भाई, तब मेरे को इतनी बाप वॉच लगा करती थी वो, लेकिन जब मैं अब देखने लग रहा हूँ उस वॉच को, इट इज द वर्स्ट। इट्स टू बल्कि और उसका डिजाइन समझ में ही नहीं आता। लाइक उसमें तुम हाथ कैसे इधर उधर करोगे। लाइक वो पूरा का पूरा एरा ही वैसा हो गया था कि Ben 10 का डाउनफॉल चालू हो गया था अल्टीमेट एलियन से। बट आई डू लव अल्टीमेट एलियन टू, डोंट गेट मी रॉन्ग। लेकिन जो ओमनीवर्स वाली वॉच है मुझे उसका डिजाइन बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई एम सॉरी। देखो जो OG ओमनिट्रिक्स है ना, उसका जो डिजाइन है मेरी नजरों में परफेक्ट है। इट परफेक्टेड the balance between being bulky and also being sleek and also काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा, जब मैकडोनल्ड्स की ऐड आया करती थी मेरा सपना हुआ करता था कि मैं वो वॉच लूं, लेकिन यहाँ पे मैकडी था ही नहीं। मुझे लेजिट लगता था कि वो जो मैकडोनल्ड्स वाली वॉच है उससे मैं एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा, क्योंकि उसकी ऐड ही ऐसी आया करती थी टीवी पे। बट हाँ आई हैव स्ट्रेच्ड दिस वीडियो लॉन्ग इनफ। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस कॉमिक। ये 2026 में आने वाली है समर में। एज अ ह्यूज Ben 10 फैन आई विल डेफिनेटली बी रीडिंग इट। और अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसके ऊपर पूरी थ्योरी वीडियो भी बना दूंगा अगर तुम चाहो तो हाँ, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय। शॉर्ट्स डालिए, देख लेना।